नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया में बात करेंगे लगातार किस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एशिया पर भी इसका असर है। जी हां, हिंदुस्तान नहीं लेकिन हिंदुस्तान के अगल बगल बात पाकिस्तान की। एक और घरेलू फ्रंट पर पाकिस्तान की सरकार की मुसीबतें बढ़ रही हैं। महंगाई के साथ सरकार विरोधी ताकतें सर उठा रखी हैं। दूसरी ओर बॉर्डर पर तालिबान से जंग चल रही है। ईरान की आईआरजीसी धमकी दे रही है। पूरी खबर आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूं जो अभी हालात हैं। पाकिस्तान सरकार ये कहा जाए परेशान है। खबरों के अनुसार ईरान से जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। पाकिस्तान ने अमेरिका के ड्रोन को एयरबेस से उड़ान भरने की इजाजत दी और इस बारे में आईआरजीसी को पहले से ही अंदेशा जता चुकी है। ईरान की आईआरजीसी कमांडर ने यह दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तानी एयरबेस का भी इस्तेमाल किया है और लगातार चेतावनी दी गई कि अगर यह साबित हो गया तो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने जंग के दौरान अपने दोस्त सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, यानी कि एसएमडीए समझौता, जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन जंग में ईरान के खिलाफ सऊदी अरब का साथ देने के लिए पाकिस्तान अब तक आगे आया ही नहीं। हालांकि खबर यह है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी पीएम है इशाक डार, वो ये दावा कर रखे हैं कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात जरूर की है और पाकिस्तान सऊदी अरब समझौते का ध्यान रखने को भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने भी ईरान के खिलाफ अपनी जमीन के साथ ही जल या वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देने का भरोसा जरूर दिलाया है। ये अलग बात है कि सऊदी अरब पर ईरान के हमले अब तक हुए नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ मुनीर की जो सेना है सऊदी अरब का साथ देने के लिए अब तक आई भी नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग लगातार जारी है। बॉर्डर पर गोलीबारी है। देश के अंदर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अशांति है। दोनों ही इलाकों में पाकिस्तान सेना का विद्रोहियों से संघर्ष जारी है और इसके अलावा वॉर का असर किस तरह से अब एशिया पर भी पड़ रहा है, वो भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर। घरेलू हालात पर दिखने लगा है किस तरह से यहाँ पर हालात है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो यहाँ पर आसमान छू गई। 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी गई। वैसे ही यहाँ पर यह कहा जाए कि जिस तरह से ईंधन है, घरेलू गैस है, उसका बैंक भी बहुत कम है, जल्द ही खत्म हो जाएगी। लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें नजर आई थी। इस बीच कतर ने एलपीजी की सप्लाई रोकने का भी नोटिस दे दिया है। यानी कि साफ हो गया कि पाकिस्तान हर ओर से मुसीबतों से घिर गया और यही वजह है कि लगातार अब यहां पर हालात और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। सवाल, क्या अरब देशों के बाद अब पाकिस्तान भी ईरान के निशाने पर आ सकता है? क्या सऊदी अरब का साथ देने के लिए मुनीर सेना कार्रवाई करेगी? क्या मुनीर और शहबाज पाकिस्तान के आंतरिक हालात संभाल नहीं पा रहे हैं? वो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मौलाना असलम रिजवी जी ईरान मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ यूएसए से पूर्णिमा नाथ कनेक्ट हो रही हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर इरशाद अहमद नेता है पीएमएलएन के पाकिस्तान से मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत दिनेश नैन जी आपसे करने जा रही हूँ। मुझे एक बात जरा ये समझाइएगा, एक तरफ ये कहा जाए दुनिया के अलग अलग मोर्चे धधक रखे हैं युद्ध में, कहीं आपसी हालातों को लेकर, या फिलहाल अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट की आंच अब एशिया पर भी पड़ेगी और उसमें बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है, क्योंकि जिस रूप में अब ताबड़तोड़ लगातार ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है दुबई जैसे देश पर, यह कहा जाए सऊदी अरब पर, या ये मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों पर भी, इसी वजह से क्योंकि उन्होंने इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ दिया, इजराइल का साथ दिया, और यही आरोप पाकिस्तान पर भी लगा है। तो ये कहा जाए कि पाकिस्तान की वजह से अब एशिया में भी भारी हलचल होती हुई नजर आने वाली है। देखिए नैना, जो कल ही रात को जो है वो मुतज़्ज़बा को सिलेक्ट किया गया नया सुप्रीम लीडर, यानी धार्मिक गुरु ईरान ने सिलेक्ट किया उनको। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, वो पता नहीं कहाँ हैं अभी।
वो बताया ये जा रहा है कि 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था अयतुल्लाह खुमानी के घर के ऊपर, तो वहां पे इनकी बीबी, इनके बच्चे, इनकी बेटी और शहीद हो गए थे। माँ बाप तो वही थे, वो खुमैनी जी हुए थे, उनकी वाइफ हो गई थी और मुज्तबा को भी चोटें लगी। अब वो किस हालत में है, क्या वो मतलब कौन कैसी कंडीशन में, वो कोई नहीं जानता, पर डिक्लेयर कर दिया गया कल रात को। और जब से उसको डिक्लेयर किया गया है, तब से यकीन मानिए, आज जब हम बात कर रहे हैं, तेल अवीव के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि ओरेस्निक मिसाइल बोल रहे हैं रशिया वाली, वो आसमानों में दिखाई दे रही है और ताबड़तोड़ वहां पे जो है अटैक हो रहा है। तो मामला तो बढ़ रहा है। अब रही बात पाकिस्तान की, देखिए इनका तो पैसे के लिए जहां डॉलर दिखाई देता है कहीं भी भागने वाले लोग हैं। हाँ, इन्होंने एक करार किया था सऊदी अरब के साथ और उनसे मिलने इनके फील्ड मार्शल जो हैं वो गए भी थे अभी मिलने परसों। क्या नाम है, सऊदी अरब के अंदर उनको साफ साफ शब्दों में बोला गया कि आप एक्शन करें हमारे साथ में क्योंकि ईरान हमारे पे अटैक कर रहा है। ये दुम दबा के भाग के आगे अपने देश में छुप गए। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, लेकिन इन्होंने जो गंदा गेम शुरू कर रखा है अमेरिका की, इनका देखिए हिसाब किताब क्या है ना, मैं बताऊं आप, ये खड़े हैं सऊदी अरब के साथ, बैठे हैं चीन की गोद में और लेटे हुए हैं अमेरिका के पास में। इनको समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। इन्होंने अमेरिका के कहने पे अभी पहले तो जो है तालिबान के साथ युद्ध शुरू कर दिया बिना मतलब के। ऐसा कौन सा जुल्म हो गया था, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे आपका खैबर पख्तूनख्वा हो, जहां इनके सेना के जो गाड़ियां उन पर हमले नहीं हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे। एक वो धमाका हुआ था इनका इस्लामाबाद के अंदर, सिया की जो मस्जिद है उसके अंदर। लेकिन जब इनको बुलाया गया, इनके जनरल साहब को, आसिम मुनीर को, म्यूनिक में जहां पे सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी, वहां पे उनको बोला गया कि कहीं इराक के जो सॉरी आपके अफगानिस्तान के तालिबान जो उन्होंने घोषणा की है कि हम ईरान के अंदर जाकर के युद्ध लड़ेंगे अमेरिकन से, उनको अपने साथ उलझा के रखो। इन्होंने आके ताबड़तोड़ उनके ऊपर बाद में रात के टाइम पे हवाई जहाज भेज के इनके पक्तिका से लेकर के और नंगरहार में बमबारी कर डाली, महिलाओं को, बच्चों को धराशायी कर दिया। और अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका के जहाजों को इन लोगों ने नूर खान बेस और शमसी बेस, उनके MQ-9 जो रिप्टर हैं उसके लिए दिया हुआ है। और साथ ही साथ में उनका जो USS इब्राहिम लिंकन खड़ा हुआ है बे ऑफ बंगाल में, वो कराची के ऊपर से होते हुए और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है उधर की एयर स्पेस यूज करके वो अटैक मार रहे हैं सरप्राइज लेकर के। अब ये जो बैठे हमारे साथ में डॉक्टर इरशाद साहब, स्माइल मार रहे हैं मेरे कहने की, वाह क्या 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 खूब बातें हो रही हैं। अब ये मेरे को झूठा बोल देंगे, अभी अपनी झूठ शुरू कर देंगे। इनके पास नैना कुछ नहीं है। ये आकर के क्या जो है ना, स्वीकार करते हैं। देखिए, अमन पसंद देश वाले वो व्यक्ति हैं, वो बात ये कहा जाए कि वो सच बोलेंगे। इरशाद जी, इस बात को तो आप मान रहे हैं। दिनेश जी को मैं चाह रही हूँ आप बताएं क्या क्या बातें, बड़ी बड़ी अलग अलग बातें सामने आई हैं। आप अपने आप को अमन पसंद देश का एक तरह से ये कहा जाए कि हिस्सा बताते हैं, लेकिन जिस रूप में अभी हालात हैं, ऐसा लगता है कि अब एशिया में भी मिडिल ईस्ट की इस जंग की आग लगेगी और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की वजह से यहाँ पर हालात बिगड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए कर्नल दिनेश, मैं तो सिर्फ मुस्कुराया हूं तो आप परेशान हो गए। आपको क्योंकि मालूम है कि आप गलत बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। देखिए, बात यह है कि चोर मचाए शोर वाली बात कर दी आज आपने। मेरे बोलने से पहले मेरी मुस्कुराहट, मैं तो हंसता रहता हूँ, मैं आप लोगों को एंजॉय करता हूँ कि आप झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं। देखिए, आप सुनिए ना, बेशर्मी में मत हंसो, आपकी जनता का बुरा हाल होने जा रहा है। देखिए दूसरी बात ये, अरे इरशाद भाई, देखिए ओरेस्निक मिसाइलें हैं, सुन लो, ओरेस्निक मिसाइलें हैं, रशिया ने दे रखी है ईरान को। अभी तेल अवीव पर फूट रही है, टीवी खोल के देखो। ये आपका ना सारा का सारा खंडर बन जाओगे। यू विल गो इन स्टोन एज। आप मुझे सुन लें, स्टोन एज में चले जाओगे तुम, छत नहीं रहेगी बैठने के लिए। कर्नल साहब 1 मिनट की बाइट दे दें मुझे, सिर्फ 1 मिनट, फिर शोर कीजिएगा खूब मजे से। आप लोगों का चैनल है, आप बोल सकते हैं, शोर कर सकते हैं। देखिए, बात यह है, मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब, उनको बुलाया गया और वो खुद भी तैयार थे। हम पाकिस्तान, सऊदीया, दुबई, कतर, तुर्किया, ईरान, हम सब मिलकर के सबक सिखाएंगे जो भी दुश्मन है मुसलमानों के।
और उनमें पता है कि आपको सर्वियरेंस कौन कौन है। एक एक मनहूस इजराइल है और एक हिंदुस्तान। देखिए बात यह है कि आप दो मुल्कों इरशाद ने अहमद, मिलकर के अमेरिका पूरी दुनिया में, अमेरिका पूरे खित्ते में अमेरिका का बदअमनी जरा फैलाई हुई बताइए, है। आप अमेरिका का नाम कभी नहीं लेते इन दहशतगर्दों में। अमेरिका के ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, आपने एक शब्द अमेरिका का नहीं कहा। मैं फिर वही आपको बोलूंगी, आपकी धरती पर देखिए, अमेरिकियों ने आप पाकिस्तानियों आपको को गोलियों से भून डाला, आपने तब भी एक बात नहीं कही। मैंने जब भी बात की आपने सुना नहीं। मैंने ये कहा कि जब किसी के घर में घुसेंगे आप तो उसका फर्ज बनता है तो सेल्फ ईरान के डिफेंस घर में में। सिर्फ इजराइल घुसा है या अमेरिका भी घुसा है? क्या आपको खबरें नहीं मिलती, छन छन कर आती हैं क्या? सुन लीजिए, आप बात कर रही हैं अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में है जिन पे हमला हुआ कराची में और इस्लामाबाद में। देखिए मेरे इदारे हैं, उन्होंने उनको जिन्होंने वायलेंस किया उनको सजाएं भी मिलेंगी, वो जेल की हवा भी खाएंगे, क्योंकि किसी के घर पे हमला करना ठीक नहीं है। और वैसे भी हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, जितनी भी एम्बेसीज हैं, हमारे इदारों का फर्ज बनता है कि उनकी हिफाजत करना और उनको तमाम किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और दूसरी बात यह है जो लोग अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान के आवाम का क्या, उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या आपकी? के शार्प शूटर भी हैं, अंदर उनके घर में घुसेंगे तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वो भी अपना प्रोटोकॉल का ख्याल उनको करना होता है। दूसरी बात क्लियर करो, ईरान के साथ हो कि अमेरिका के साथ हो? ईरान के साथ हो कि अमेरिका के साथ हो? क्लियर करो पहले। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं शोर करूं आपके साथ करना साहब। देखिए मैंने आपको आराम से सुना, तामुल से नहीं सुना। क्लियर करो, आप भी सुनिए, फिर आप बताओ ना, ईरान के साथ हो कि अमेरिका के साथ हो यार, इतना बताओ। देखें हम अरे इतना बताओ सिर्फ, किसके साथ हो? आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप बोलने दें। हम हर उस मुल्क के साथ हैं जिससे हमारी दोस्ती है, वो अमेरिका हो, वो ईरान हो, वो तुर्किया हो, वो सऊदीया हो, वो दुबई हो, तमाम ममालिक जिनके साथ हमारी दोस्ती है, चाइना हो, हम इन रिश्तों को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कि हम आसिम मुनीर टाइगर के हैं इस साथ हो खित्ते के, कि हम पाकिस्तानी टाइगर हैं, हम आते हुए आसिम हिंदुस्तान से जंग करना। सब नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा करना साहब, एक सवाल मजा नहीं आएगा। देखिए एक सवाल ले लीजिए बस। अरशद, एक चीज पूछनी है, आप आसिम मुनीर के साथ हैं या पाकिस्तानी जनता के साथ हैं? देखिए आसिम मुनीर मेरी जनता का सिपा सालार है, मेरे मुल्क का सिपा सालार है। आसिम मुनीर के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, एक एक बच्चा खड़ा है और पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और दुआएं देते हैं आसिम मुनीर को, जिसने जिताई जंग हिंदुस्तान से, सबसे बड़े दुश्मन से। इमरान 1.5 से अरब बात लोगों की को क्या? कान पकड़वा के मुर्गा बनाकर दिनेश नैन जी, आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप जानते हैं। और आप यहाँ पर जो मुर्गा मुर्गी गधों की बात करें इरशाद जी, मुझे लगता है वो आप अब तर्क अपने पास में रखिएगा। लेकिन आपने, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब भी बात होती है ईरान पर हमलों की, आप इजराइल का नाम ले लेते हैं लेकिन आप अमेरिका का एक बार भी जिक्र नहीं करते। वो अमेरिका जिसने ईरान की पूरी घेराबंदी करके रखी, इतने बड़े बड़े युद्धपोतों की रोज डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे देते हैं, आपको वो धमकी सुनाई भी देती है या नहीं? या फिर वहां पर भी आप सिर्फ हित की बात करते हैं या मुंह से शहद उनकी टपकती हुई आपको नजर आती है? वहां पर जो लगातार ये कहते रहे हैं, जब आयतुल्लाह अली खामनेई की जब मौत हुई तो उसके बाद में उनका बयान सामने आया, आपको उनकी बातों में क्या वो शहद नजर आ रही थी, मोहब्बत नजर आ रही थी, आ क्या रहा था नजर? देखिए मैं बता रहा हूं कि मैंने तो अमेरिका के बारे में भी कहा कि अमेरिकन सिर्फ बम फेंकते हैं। इस दफा ईरान से टक्कर हुई है, उन्हें मालूम पड़ा किसी से लड़ाई हुई है और शेरों से लड़ाई हुई है, अली की औलाद से लड़ाई हुई है। वो अपने व्हाइट हाउस में दुआएं करा रहे हैं पादरियों से। पूरी दुनिया से पादरी इकट्ठे किए हुए हैं इस वक्त ट्रंप ने। उनके मुल्क में हंगामे शुरू हो गए हैं कि तुमने ठीक नहीं किया, तुमने गलत हमला किया ईरान पे, ईरान के साथ वो तो कह रहे हैं, आप मानते हैं या नहीं ये बात तो आप बता भी नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ में बशीर नावेद जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। बशीर नावेद जी, बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर आपका भी बहुत स्वागत है। बशीर नावेद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपने इरशाद अहमद जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि भाई जो घर में घुसेगा वो पिटेगा यूं ही जिस रूप में अमेरिका की गोलियों से भूने गए पाकिस्तान के आम नागरिक। अभी भी ईरान पर हमले के पीछे वो इजराइल को तो जरूर जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अमेरिका को लेकर चुप्पी है बहुत बड़ी सी। उनको शहद नजर आता है, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनके शब्दों में। बशीर नवेद जी बताइए। मैंने कुछ सुना नहीं जी। मेरा आप सवाल जी बोलिए। जी मेरा सवाल यही था सर कि एक तरफ अभी जो हालात हैं पाकिस्तान को लेकर, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को दोषी नहीं मानता, वो सिर्फ इजराइल के पीछे है। और जिस तरह से अभी हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान की वजह से अब ये कहा जाए कि एशिया में भी बड़ी हलचल होगी, क्योंकि उसने ईरान पर हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने के लिए दिया है अमेरिका को। हाँ, ये तो है कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करेगा, और ये तो अमेरिका का एग्रेशन है ना।
इसको तो इनको खुद भी समझना चाहिए कि ये नेशन स्टेट्स का जब से वजूद आया है, ये दुनिया भर में ये बात है कि भाई किसी भी सावर्ण स्टेट को जो है ना आप अटैक नहीं कर सकते। उसके लिए कोई आपके पास स्ट्रांग जवाब हो, और ऐसे ही नहीं कि बताए बगैर एकदम घुस जाएं और फायरिंग करें। इनके लिए बहुत मुश्किल है। सर, आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ नहीं कहेगा, ऐसा क्यों? क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं ऐसी? मजबूरियां बहुत हैं। एक तो ये है कि इनको अभी इस रीजन में कुछ पाकिस्तान से काम लेना है अमेरिका को, ऐसे नहीं है। दूसरे ये कि वो पीस अवार्ड भी है। फिर पाकिस्तान एक भूखा नंगा मुल्क बना हुआ है जिसे हर तरीके से पैसे चाहिए, और दुनिया में एक आइसोलेटेड कंट्री है। तो इसके लिए इसे ज़रूरी है कि बहुत बड़ा सहारा चाहिए। और फिर सबसे अहम बात यह है कि अगर ये अमेरिका, वो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो आर्म पैक्ट है जिसमें ये है कि हम एक दूसरे को बचाएंगे, सेव करेंगे, तो अगर वो इस वक्त सऊदीया पे इन्होंने अभी ऑयल फील्ड्स पे बमबारी की है, जी। अगर ये बढ़ता है तो पाकिस्तान को हर सूरत में जो है सऊदी अरब का साथ देना है। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि उससे यहाँ से यानी पाकिस्तान के सॉइल से ईरान पे अटैक करना है। तो ये सारे ऐसे मसले हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ट्रैप हो गया है। यानी वो पाकिस्तान इसमें से निकल नहीं सकता। अब वो अपने बचाव के लिए सोच रहा है, मगर वो आप ये सोच ले कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। अब तो वो आका है ना हमारा, बिल्कुल सर। हमारा वो आका है, और उस आका के लिए तो हमारे आर्मी भी हाजिर है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हाजिर है जो उनके पास गए थे। तो ये समझ जाइए कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो हम फ्रॉड करते रहते ना कि इस्लामिक यूनिटी और इस्लामिक जो है कंट्रीज, और वो कुछ और अच्छे अच्छे नाम लेते हैं, वो सब एक फ्रॉड है। यहाँ आके वो पूरा फ्रॉड खुल गया कि आपको किसे बचाना है। तो ये अपना मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, और ये इनकी जो मुंह छुपाने का मतलब ये कि वो नॉन पार्टिजान रहना चाहते हैं अब इस पूरी जंग के अंदर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वन डे दे हैव टू कम very openly that whether they are with the Iran or with the USA, ये बिल्कुल आएंगे। और फिर ये भी ये है इनके साथ के कुछ इजराइल से भी कुछ थोड़ा सा हमारा सिलसिला हो जाए तो बेहतर है। तो अब वो हालांकि इजराइल मुझे को लग भी रहा है कि इतना वो कब होगा सर, ये तो बहुत अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब जैसा होगा जो जल्दी तो मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी फिलहाल इरशाद जी डिसकनेक्टेड हैं, वो कनेक्ट होंगे, कब तक होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, असलम रिजवी साहब, मैं आपका रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब मुश्तबा को एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम लीडर के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन दिनेश नैन जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जिस दौरान हमले हुए थे उस शुरुआती स्ट्राइक्स में ही मुश्तबा खामनेई का भी पूरा परिवार जो है एक तरह से वो उस हमले की जद में आया था, और खुद मुश्तबा भी शिकार हुए थे। वो कहाँ है कहाँ नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ऐसे में उनको उनकी ये कहा जाए कि घोषणा कर दी गई, ये कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर उनके बारे में बात की जाए तो अब आखिर क्या रुख नज़र आता है पाकिस्तान के लिए भी या फिर अन्य देशों के लिए भी? बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं कि मुश्तबा खामनेई साहब को बहुत ही माइनर चोट लगी थी। ऐसी खबर ईरान में गश्त कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और अगर उनमें कोई फिजिकली एतबार से कोई तकलीफ होती, कोई प्रॉब्लम होता, तो उनको ये पोस्ट जो ईरान की सबसे बड़ी पोस्ट है सुप्रीम लीडर की, वो नहीं दी जाती। 88 जो वहाँ के टॉप के उलमा हैं, उनकी टीम ने कल रात में उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगी सोशल मीडिया पे तो बहुत सी फोटोज हैं कि ये सारे ईरानी सड़कों पे निकल आए। और कल कुंभ में तो 1 लाख से ज्यादा लोग हरम मासूमा के करीब
इस बात पर बहुत खुश थे कि बेहतरीन सिलेक्शन हुआ है। तो वो बिल्कुल फिट हैं। उनकी जो लोकेशन है उसको अभी हाइड रखी गई है। इसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न ये लोग जानते हैं कि अगर इनकी लोकेशन बता दी जाएगी तो हो सकता है कि अमेरिका के पास वैसे साधन है कि वो उनको शहीद कर सके। इसलिए लोकेशन उनकी कोई नहीं जानता है सिवाय खास लोगों के, और वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और आराम से लोगों से बात कर रहे हैं। और नैना जी, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ आपके इस बहुत ही बड़े चैनल के जरिए से कि IRGC की पूरी कमांड जो है इस वक्त जो है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के पास है। अच्छा। और वही डायरेक्ट जो है उनको आदेश दे रहे हैं, और जो बड़े कमांडर हैं IRGC के उनसे उनका राबता है। सिर्फ चंद कमांडर हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, और इसलिए आप देखिए कि जब से वो रहबर बने हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।